नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर के लास्ट टॉपिक को एक तरह से पढ़ा दिया था। आपका लास्ट टॉपिक था अल्कोहल फिनॉल ईथर में शायद एसिडिटी अम्लीयता ऑर्डर को हम लोग चल रहे थे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल में हम लोग थे। और ईथर के प्रिपरेशन को हमने इससे पहले कई बार करवा चुका हूँ और एक विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आपको हमने बताया था जिसके थ्रू ईथर को बनाया जाता है। आज हम लोग चलेंगे ईथर में इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, यानी ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ईथर समूह में या ईथर यौगिक में इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ईथर कंपाउंड में हम लोगों का चलने वाला है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझते हैं। यानी इलेक्ट्रोफिलिक, इंग्लिश में अगर बात करें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ईथर कंपाउंड, यानी इस ईथर यौगिक में हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले भी हम लोग एरिल हैलाइड यौगिक में चल चुके थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस बार हम लोग चलेंगे ईथर ग्रुप में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, जब ईथर यौगिक में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपका दिखाया जाता है वो एरोमेटिक रिंग के साथ। किसके साथ दिखाया जाता है? एरोमेटिक रिंग के साथ। एरोमेटिक रिंग में ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इसके लिए आप किसी प्रकार के एरोमेटिक रिंग का यूज कर लें। ठीक, अब इसको आप ईथर ग्रुप में बदल दो। अगर हमारा इच्छा है यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ OR दे दिए और ये आपका ईथर ग्रुप हो गया। ये आपका क्या हो गया? ईथर ग्रुप हो गया। अब बेंजीन रिंग के साथ OR देने के बाद ये आपका ईथर ग्रुप हो गया विथ एरोमेटिक कंपाउंड। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। जैसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं हैलोजिनेशन। यानी पहला हमारा है, फर्स्ट है हैलोजनन। पहला हमारा क्या है? हैलोजनन। इंग्लिश में इसको कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ X2। हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ X2 के साथ X2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने की प्रोसेस को कहा जाता है हैलोजनन। ठीक है, यानी हैलोजन से जब रिएक्शन कराया जाएगा तो इसी प्रोसेस को हैलोजनन कहा जाता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ईथर के प्रेजेंस में एरोमेटिक कंपाउंड के साथ दिखाया जाता है, तो ये दो तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, एक पारा बनाते हैं और एक ऑर्थो बनाते हैं मेनली रूप से। इसका रीजन हम पहले आपको बता चुके हैं, क्यों पारा और ऑर्थो बनाया जा सकता है, मेटा क्यों नहीं बनता है। और जहाँ पर पारा क्या होता है? मेजर होता है, और ऑर्थो क्या होता है? माइनर होता है। ठीक है, अगर X2 के ग्रुप की बात करें तो अक्सर यहाँ पर ये देखा गया है कि हैलोजन के स्थान पर क्लोरीन या ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। हैलोजन के स्थान पे किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन या ब्रोमीन का। इसके लिए कैटलिस्ट आप एनहाइड्रस AlCl3 भी ले सकते हैं। अगर ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पर इथेनोइक एसिड भी आप कैटलिस्ट के साथ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इथेनोइक एसिड यानी कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंस में। तो आप वहां पर ब्रोमीन भी यूज कर लो, क्लोरीन भी यूज कर लो। तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे पारा और ऑर्थो। पारा क्या होता है? 1,4 और ऑर्थो क्या होता है? 1,2। तो ये प्रोडक्ट बनेगा आपका पारा और ऑर्थो, यानी OR के साथ यहाँ एक बार X और फिर ये, तो ये हो गया पारा ग्रुप और ये हो गया ऑर्थो। तो पारा हो गया मेजर, ऑर्थो हो गया माइनर। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अगर हम समझना चाहें तो आप समझिए इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से बनेगा। तो बेंजीन के साथ OR है, अगर किसी ग्रुप का इस्तेमाल हम लोग कर ले, अल्काइल की जगह यदि हम OCH3 दे देते हैं। ठीक है, अल्काइल की जगह हम क्या दे देते हैं? CH3 यानी मिथाइल ग्रुप। और हैलोजन की जगह आप क्लोरीन या ब्रोमीन रख लो। अगर ब्रोमीन रखते हो तो इथेनोइक एसिड का प्रेजेंस दो। तो अगर यहाँ Br2 डाला जाए तो पहला प्रोडक्ट बनता है पारा, यानी पारा मतलब 1,4। तो Br2 ब्रेक कैसे इसको कर सकते हैं? 2 ब्रोमीन में कर सकते हैं, माइनस H पे प्लस, पारा 1,4 लेंगे, 1, 2, 3, 4।
HBr सब्स्टिट्यूट होके निकल जाएगा और Br आके यहाँ पर जुड़ जाएगा और प्रेजेंस क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड का, इथेनोइक एसिड का। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन के साथ OCH3 नीचे Br प्लस HBr। तो ये प्रोडक्ट आपका हो गया पारा, ये प्रोडक्ट आपका हो गया पारा। एक प्रोडक्ट आपका ये फर्स्ट केस हो गया और एक बार आपका सेकेंड केस होगा ऑर्थो के लिए। जब ऑर्थो के लिए होगा तो बेंजीन के साथ OCH3 ऑर्थो मतलब 1,2H प्लस Br2, फिर ब्रोमिनेशन कराना है, अगर क्लोरीनेशन कराना होता Cl2, ब्रोमिनेशन कराना है Br2, आयोडीनेशन कराना है I2, फ्लोरीनेशन कराना है F2। तो अगर अब हम यहाँ पे Br2 फिर से एक बार लिखें तो H पे प्लस Br पे माइनस HBr रिड्यूस हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और Br आके इसकी पोजीशन पर जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के साथ OCH3 Br प्लस HBr, तो ये प्रोडक्ट बन गया आपका ऑर्थो, जहाँ पारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें, ईथर ग्रुप में आप कर सकते हैं, या बेंजीन के साथ जब OCH3 को लिखा जाता है तो इसका कॉमन नेम होता है एनिसोल। कॉमन नेम क्या होता है, एनिसोल। यानी जब एनिसोल के साथ ये रिएक्शन बनाया गया तो पारा पर बना और एक ऑर्थो पर बना, यही आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ये फर्स्ट था आपका हेलोजिनेशन, फर्स्ट आपका क्या था, हेलोजिनेशन। सेकंड हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोकरण। सेकंड हम लोग कौन सा रिएक्शन देख लेते हैं, नाइट्रोकरण। ठीक है, सेकंड हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण प्रोसेस में भी जहां भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो भी होगा उसमें आपका हमेशा पारा और ऑर्थो ही बनेगा। क्या बनेगा, पारा और ऑर्थो ही बनेगा। याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाया जाए तो प्रोडक्ट आपका हमेशा क्या बनता है, पारा और ऑर्थो, पारा और ऑर्थो। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन पे जा रहे हैं। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रोकरण। नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोगों का नाइट्रोकरण, यानी सेकंड हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोकरण। नाइट्रोकरण, ठीक है, क्या देख लेते हैं, नाइट्रोकरण। अब नाइट्रोकरण में क्या होगा कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है। नाइट्रोकरण में क्या होगा, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, एनिसोल का या ईथर ग्रुप का विथ एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, यानी जिसको आप लोग एरोमेटिक या एनिसोल कहते हो, नाइट्रोकरण है। ठीक है, तो नाइट्रोकरण को आप लोग लिख सकते हैं नाइट्रेशन या नाइट्रोजिनेशन। ठीक है, इस तरह से हेलोजिनेशन था उसी तरह से ये नाइट्रोजिनेशन होगा। इससे पहले प्रोसेस है सल्फोनेशन भी है, या इसे आप नाइट्रेशन भी कह सकते हैं, नाइट्रोकरण। तो नाइट्रोकरण में क्या होगा कि नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराना, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराना। ठीक है, यानी नाइट्रिक अम्ल से, ठीक, किसे, नाइट्रिक अम्ल से, यानी नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड से। ठीक है, यानी फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, फ्रॉम नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराना है, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो हम लोग एनिसोल ग्रुप ले लेते हैं, यानी ईथर ही है ये हमारा, बेंजीन के साथ OR दे दो या OCH3 दे दो, अगर CH3 दे देंगे तो एनिसोल बन जाएगा। ऐसे ही एरोमेटिक ईथर कंपाउंड है, एरोमेटिक ईथर कंपाउंड है। अब हम लोग इस सब का इसका नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन या नाइट्रोजिनेशन आप कराओगे अब। तो नाइट्रोकरण होता है रिएक्शन विथ HNO3, यानी HNO3 से रिएक्ट कराने की प्रोसेस को नाइट्रोकरण कहा जाता है। HNO3 से रिएक्शन कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, नाइट्रोकरण। किसके प्रेजेंस में, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट एक पारा बनेगा, बेंजीन के साथ OR एक पारा ग्रुप बनेगा, पारा पर NO2 आएगा और एक बार ऑर्थो पर आएगा। तो यहाँ पारा मेजर प्रोडक्ट होगा और ऑर्थो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ऑर्थो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। अब ये किस तरह से बनता है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, मैकेनिज्म के साथ देखेंगे।
ऐसे ये डीप मैकेनिज्म नहीं है, इसको और मैकेनिज्म अच्छी तरह से हम एक वीडियो में बना चुके हैं, आप इसे देख लेंगे। HNO3 को अगर हम ब्रेक कर दें OHNO2 में, ठीक, और क्या ले लें, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो फर्स्ट केस हमारा कहाँ बनने वाला है, पारा पर। फर्स्ट केस कहाँ जाने वाला है, पारा पर। फर्स्ट केस हम लोग देखेंगे एट द पारा पोजीशन। कहाँ देखना है, एट द पारा पोजीशन। तो पारा पोजीशन हो गया 1,4, H प्लस OH माइनस सब्स्टिट्यूट होके चला गया और NO2 आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो बेंजीन के साथ OR NO2 प्लस H2O। इसी प्रकार से ऑर्थो पोजीशन भी आपका हो जाएगा, सेकेंड केस भी, यानी बेंजीन के साथ अगर OR है तो ऑर्थो के लिए हमें 1,2 केस लेना होगा और HNO3 को फिर से हम ब्रेक करेंगे OHNO2 में, तो H प्लस OH माइनस निकल जाएगा, यानी H2O बाहर आ जाएगा और आपका बन क्या गया, यहाँ पर NO2 आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। यानी कहाँ पर जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जहाँ से H प्लस को सब्स्टिट्यूट किया गया है, जहाँ से किसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, H प्लस को। तो बेंजीन के साथ OR और वहाँ जाके जुड़ जाएगा NO2, यानी एक पोजीशन हो गया ये पारा और एक पोजीशन हो गया आपका ये ऑर्थो। तो पारा वहाँ पर क्या होगा, मेजर। तो ये सेकंड आपका था नाइट्रोकरण प्रक्रिया। पहला फर्स्ट आपका था नाइट्रोकरण, सॉरी फर्स्ट आपका हेलोजनन था और सेकंड आपका है नाइट्रोकरण है, जिसे नाइट्रोजनेशन या नाइट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक, हेलोजनन का मतलब हेलोजन से अभिक्रिया, नाइट्रोकरण का मतलब हो गया नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। एक इसी में आपका आता है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसी में आता है आपका फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, उसे भी आप लोग इलेक्ट्रॉन नाकी प्रतिस्थापन के ही अंदर लाते हैं। ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको एराइल हैलाइड कंपाउंड में भी दिखा होगा, यानी इससे पहले हेलो एल्केन चैप्टर में जो हम लोग एराइल हैलाइड में भी फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया दिखाया जाता है, और यही फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको एल्कोहल फिनॉल इथेन ईथर के भी साथ दिखाया जाएगा। तो बेंजीन के साथ, यानी सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक, अब समझिए फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। आइए इसको समझते हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है आप ये समझिए। यानी ईथर कंपाउंड जो भी थेरोमेटिक लेंगे बेंजीन के साथ OR और फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कराना है, तो इसमें स्पेशली एल्काइल हैलाइड का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, एल्काइल हैलाइड का उपयोग किया जाता है। और इसके लिए आप कैटलिस्ट दे सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3। किसका दे सकते हैं आप, ये उपयोग कर सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3। फिर एक केस प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा पारा बेंजीन के साथ OR, और यहाँ पर बनेगा एक केस बनेगा पारा और एक केस बनेगा ऑर्थो। यानी जब पारा और ऑर्थो पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ता हो, एल्काइल ग्रुप जुड़ता हो, तो इस टाइप के रिएक्शन को फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन कहते हैं। इसके मैकेनिज्म को समझ लें हम लोग। तो बेंजीन के साथ OR प्लस RX, तो पारा हो गया 1,4। यहाँ पर आप कैटलिस्ट AlCl3 डाल देंगे। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग होता है। तो H प्लस X माइनस सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और HX बाहर हो गया, और वहाँ जाके कौन जुड़ जाएगा, उसके स्थान पर एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के साथ OR और यहाँ आके जुड़ जाएगा एल्काइल और प्लस हो जाएगा HX। तो ये आपका हो गया पारा। अगर ऑर्थो की बात की जाए तो फिर इससे क्या करेंगे, बेंजीन के साथ यहाँ OR है, ऑर्थो 1,2 पोजीशन होता है, H प्लस, फिर एल्काइल हैलाइड से करा दो आप, R पे प्लस X पे माइनस, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट उपयोग में आएगा, H प्लस X माइनस सब्स्टिट्यूट हो गया और वहाँ जाकर फिर क्या जुड़ गया, एल्काइल ग्रुप। तो बेंजीन के साथ OR और यहाँ पर एल्काइल और प्लस क्या हो गया, HX। तो ये आपका हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट। उतार लें, पारा मेजर होगा और ऑर्थो क्या होगा, माइनर। आप इसको उतार लें, आपका ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन था। तो समझ गए होंगे
यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है, समाप्त होता है। यानी जो हम लोग अभी चले एरोमेटिक ईथर कंपाउंड में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉनागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया चले, 3 प्रकार की अभिक्रियाओं का वर्णन हमने किया। हैलोजन किया, नाइट्रोकरण किया और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया किया। हैलोजन का मतलब आप जान ले हैलोजन से अभिक्रिया, नाइट्रोकरण का मतलब जान ले नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए या तो पीडीएफ या ऑब्जेक्टिव आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर हम मैसेज कर देंगे जो भी इससे रिलेटेड होंगे। और तीसरा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड से या एसाइल हैलाइड से अभिक्रिया कराया जाता है। एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड से मिटा दें एनहाइड्रस AlCl3 का उपयोग करके। तो आप यहाँ समझ गए होंगे और आपको हम कुछ होमवर्क दे देते हैं, आप इसे बना लेंगे। और ये चैप्टर आज आपका सेकंड चैप्टर समाप्त हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप पर हम जल्द ही टेस्ट ले लेंगे। OC2H5 प्लस C2H5Cl और यहाँ कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3। एक ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड रिएक्शन देख लेंगे, बेंजीन रिंग के साथ OCH3 प्लस HNO3 और कैटलिस्ट यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर आपको पारा और ऑर्थो प्रोडक्ट दोनों बनाने होंगे। बेंजीन के साथ OCH3 प्लस बेंजीन के साथ OCH3 प्लस Br2 प्रेजेंस यहाँ इथेनोइक एसिड और यहाँ पर आप बनाएंगे पारा और यानी एक प्रोडक्ट बनेगा पारा और एक बनेगा ऑर्थो, जहाँ पारा क्या होगा मेजर, ऑर्थो क्या होगा माइनर होगा। एक रिएक्शन और आप लिख लें, बेंजीन के साथ OCH3 प्लस C3H5Br और या C3H5Cl एनहाइड्रस AlCl3 पारा ऑर्थो प्रोडक्ट दोनों बना लेंगे। आज हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर खत्म हो गया, यानी सेकेंड चैप्टर आपका खत्म हो गया अल्कोहल फिनॉल ईथर। इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम चलेंगे। उसके बाद फिर कल से हम लोग नए चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी आपके ऑर्गेनिक के तीसरे चैप्टर में कल से हम लोग इन कर जाएंगे। जो जिस प्रकार की भी परेशानी होगी आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लेंगे या अपने व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लेंगे या कमेंट भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इससे जल्द ही हम टेस्ट आपसे ले लेंगे। धन्यवाद।